आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति है जो प्रकट होने वाली है। आप अपने पितरों का कल्याण करने के लिए आए हैं, साथ ही साथ उसके बाद इस समाज का कल्याण करेंगे। सभी को प्रणाम, नमस्ते। परम पूज्य दुर्हा बाबा सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय, जय महाकाल, जय माँ भगवती, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। जैसे कि डियर आप लोग को पता है, डेली आपके समक्ष हम टैरो रीडिंग लेकर उपस्थित होते हैं, जो कि हमारा मेडिटेशन बेस पे होता है। तो डेली की तरह आज फिर से हम रीडिंग लेकर आ गए हैं। देखेंगे ऑल ओवर आपकी एनर्जी क्या है, कैसे रहने वाली है। उससे पहले जो भी वीडियो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब किए हैं, जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं डियर, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो हम भी रीडिंग शुरू करने से पहले हम 2 मिनट की हीलिंग करेंगे। आप लोग पॉजिटिव सकारात्मक बने रहिए, फिर हम रीडिंग देखेंगे। रीडिंग बहुत खास होने वाली है आज, ठीक है। एक ऐसी चीजें आपको ज्ञात होगी, ऐसी चीजें कि शायद आपने सोचा समझा, यदि आपके माइंड में ऐसा आ रहा था चीजें, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अपना रहस्य जान पाएंगे अपने घर का, ठीक है, जिससे भी रेजोनेट होगी। हम 2 मिनट की हीलिंग करते हैं डियर, फिर आगे हम रीडिंग करेंगे। थैंक यू सो मच। चलिए डियर, हम रीडिंग की ओर आगे बढ़ते हैं, रीडिंग देखेंगे। उससे पहले जो मैसेज मिला है, हम मैसेज आप तक पहुंचाना चाहेंगे। यहाँ पे हमारे व्यूअर्स, देखिए आप महिला भी हो सकते हो, पुरुष भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकते हो, अपने तरीके से देखिएगा वो। लेकिन ज्यादा से ज्यादा एनर्जी यहाँ फेमिना की आई है, महिलाएं हो सकती हैं। यहाँ पे जो मैसेज है, मैसेज ये मिला है आज कि आपके घर में जहां आप रह रहे हैं, जो आपका पूर्वज द्वारा बनाया गया घर होगा अस्थायी रूप से, ठीक है, जहां आपका पहला निवास होगा, वहां पे सीन ऐसा है
कि वहाँ पे आज के कुछ टाइम पहले, मतलब प्रेजेंट में से पहले लगभग 3 पीढ़ी से ऊपर, 4, 5, 6, 7 हो सकती है। यहाँ आपके जीवन में हार्डली 3 पीढ़ी है, 2 पीढ़ी नहीं, तीसरी पीढ़ी की बात है, उसके पहले की बात है। आपके यहाँ से कोई महिला जो है श्राप, किसी महिला का श्राप है जो आपके घर में चलता चला आ रहा है। इस श्राप की वजह भी आपके घर के ही लोग हैं, और जिनके वजह से ऐसा श्राप मिला है वो भी आपके ही पूर्वज हैं, और जो श्राप दिए हैं वो भी आपके ही घर परिवार से आपसे ही अटैच वो महिला है, पितृ आप जिसे कहते हैं। और यहाँ जो आगे सीन आने वाली है, जो हम आपको और बताने जा रहे हैं, जिसके वजह से आपका जन्म भी हुआ है, वो भी आपके पितृ हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, जिसका भी मैसेज हो बट मुझे देना है। तो यहाँ कंडीशन चली है अच्छाई बुराई सबकी, है ना। तो ये महिला किसी द्वारा दर्द दी गई है, इसकी मृत्यु हुई है, दर्द में मृत्यु हुई है, या अकाल मृत्यु हुई है, या खुद से सुसाइड की है, या किया गया है किसी के टॉर्चर द्वारा। कहीं ना कहीं ये सीन आपके घर में चला है, और यहाँ पे जो जिस व्यक्ति की वजह से उन्होंने ऐसा किया है, उसको यहाँ पे आपके घर में श्राप मिला है, धन का, जन का, बल का, तीनों का श्राप मिला है। आपके जीवन में धन की किल्लत बनी रह रही है, पैसा आ रहा है लेकिन पैसा टिक नहीं रहा है, चला जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बीमारियां जा रही, तमाम तरह के घर में क्लेश होता जा रहा है, कलह बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पे बल, आपका जो बल है, बल नहीं काम कर रहा है। मतलब लोग, जैसे कि लोग आप पे प्रहार कर रहे हैं, मतलब एकजुटता आपके फेवर में नहीं है। लोग आप आपकी तरफ से नहीं बोलते, कितने भी आप सही रहो, ठीक है। मतलब लोगों को आपके जीवन से हटा देना, सहयोग जो होता है, सहयोग खत्म कर देना, ऐसा कुछ इस महिला का श्राप है। और यहाँ जन की भी, आपके घर में कोई ऐसा होगा जिनके यहाँ, मतलब जन की, जिस फैमिली में, परिवार में, मतलब लोग इक्का दुक्का होंगे, मतलब जन की बहुत अभाव है, या वहाँ पे जो प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं उनके ऊपर ये प्रभाव बहुत ज्यादा है। ये श्राप मिला है और ये श्राप लागू है, काफी टाइम से चला आ रहा है। अब यहाँ पे आपके ही घर में, आपके ही पितृ, कोई ऐसा पितृ है जो कि बहुत ही माँ भगवती के उपासक रहे हैं, और उनके प्रयत्न से, उनकी पुकार से, उनकी साधना से, क्योंकि उनको भी इस चीज का प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग बंध रहे हो, आप उनके हो, तो इस वजह से उन्होंने खुद के भी कल्याण के लिए और आप लोगों के कल्याण के लिए ये ईश्वर से प्रार्थना किए हैं, प्रेयर किए हैं, तब जाके आपका जन्म हुआ है। तो आई होप डियर, मैं मतलब जो मुझे मैसेज मिला मैं बता नहीं सकती हूँ, मेरे रोए खड़े हो जा रहे हैं। मतलब आप जो आए हो ना, आप साधारण नहीं हो, किसी भक्त की मांगी गई दुआओं के कारण आप आए हो, ऐसे नहीं आए हो। और वो भक्त ही था, और जो महिला गई है, आपके रही है, उसके साथ बहुत अन्याय हुआ है, उस अन्याय के वो आह जो मिली है ना, वो आपके घर पे लागू है, और उसी आह को खत्म करने के लिए आप आए हो। और आपके रास्ते में बहुत सारे अड़ंगे डाले गए, तमाम तरह के निगेटिविटी हावी होती चली गई हैं, ठीक है, और तमाम तरह के सामने आती भी जा रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रही क्यों है, प्रॉब्लम से निकल ही नहीं पा रहे हो। लेकिन आपको धैर्य नहीं खोना है, धैर्य बनाए रखना है, और यही धैर्य आपको इतने बड़े लेवल पे ले जाएगा। यही धैर्य आपको उस, जो आपके घर में, जो आपके पूर्वजों द्वारा, या जो
भी श्रापित चला आ रहा है, श्राप आ रहा है, उसको आप खत्म करने आए हैं। आप उसे खत्म करेंगे, आपके खत्म करने से ही आपके पितरों की भी मुक्ति मिलेगी। साथ ही यहाँ पे चीजें जो है फिर से मतलब बराबर होंगी, ठीक है। अब ये आप किसी भी तरीके से देख लो, कोई महिलाएं हैं जो कि ऐसे घर में प्रवेश कर गई हैं जिनका घर प्रश्रापित है, या कोई महिलाएं ऐसी हैं जिनका घर अपने घर में ही जन्मे हुआ है और ऐसी कंडीशन आपके घर में बनी हुई है। तो दोनों तरह से हो सकता है। तो आप कहीं ना कहीं आपका वो घर बनाया गया है जिस घर में ऐसी चीजें हुई है। तो ध्यान दीजिए इस मैसेज को। बाकी हम आगे देखते हैं आगे क्या मैसेज मिलते हैं। जो मिलेंगे सो हम आपको बताएंगे डियर। तो चलिए ईश्वर का ध्यान करके हम मैसेज की ओर बढ़ते हैं। हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, एट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, नाइन ऑफ wands, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ swords, टेन ऑफ swords रिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स बॉटम में। तो डियर हम चलते हैं, यहाँ नंबर्स आए हैं 8 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, 17 नंबर, 1 की एनर्जी आई है। तो ये कुछ नंबर्स आपके हो सकते हैं। 1 से भी है, स्वॉर्ड से भी है, कप से भी है, पेंटिकल से भी है, यानी एरिस लियो सेजिटेरियस 1 से की एनर्जी है, ठीक है। यानी मेष सिंह धनु राशि, साथ ही साथ मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं अर्थ एलिमेंट यानी टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, वृषभ, कन्या, मकर। साथ ही साथ मुझे एयर एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि। वाटर एलिमेंट से भी है क्योंकि यहाँ कप से के भी कार्ड्स बहुत ज्यादा आए हैं, यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके हो सकती है। डियर 12 के 12 राशियां, चारों एलिमेंट्स हैं। चलिए हम आगे देख लेते हैं। तो डियर हम यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, ये महिला कोई साधारण महिला नहीं थी जिसकी मृत्यु हुई है आपके घर में, ठीक है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में थी, ठीक है। ये लेकिन जैसे धोखा, छल, कपट यहाँ
आपके घर वालों द्वारा यहाँ इनके साथ किया गया है, ठीक है। मतलब किसी को छल से, असत्य से, झूठ से मारा गया है, खत्म किया गया है। किसी के ज्ञान की तवज्जो नहीं दी गई, बल्कि उसे घात करना उचित समझा गया है। यहाँ घात हुआ है इस महिला के साथ, आपके ही परिवार की है, ठीक है। इनका जमीन हो सकता है, जायदाद हो सकता है, पैसा हो सकता है, पेंटिकल्स हो सकता है, क्योंकि ईश्वर की कृपा से बहुत धनी थे। इनके पास जो भी होगा मतलब अच्छा खासा मेंटेन, मतलब अच्छा खासा धन था, वो धन आपके हिस्से में आया है। आप पता करिए, आपके पास्ट में जाइए, अपने पूर्वजों को देखिए, आप किसका धन ले के रखे हो, या कौन सा आपके जीवन में ऐसा सीन कहाँ घटित हुआ था, कौन सी थी वो महिला। साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा यहाँ पे धन से, ऐश्वर्य से पूर्ण, साथ ही साथ यहाँ पे एक योग्य शक्ति के रूप में ये थी, जो मुझे यहाँ पे देख पा रही हूँ। इनके साथ गलत हुआ है, कहीं न जाने अनजाने जैसे भी गलती हुई है इनके साथ, ठीक है। इस वजह से भी यहाँ पे ये सारा काम हो रहा है। आप पास्ट में आप लोग बहुत धनी हो सकते हो, ठीक है। जैसे जगह जमीन होती है ना, जायदाद होता है ना, इस तरह से थे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आ रही थी, बाबा दादा के जमाने की बात है, ठीक है। बहुत सारा धन दौलत, जैसे जमींदारी होती है, ठीक है, खूब सारा पैसा, ठीक है, एक रजवाड़ा जैसे लाइफ था, जिंदगी थी, सब कुछ था, लेकिन धीरे धीरे सब खत्म। यहाँ पे आप लोग जो हो नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, और खत्म करने वाली ये स्वयं है, ठीक है। श्राप ही है जो आप लोग को खत्म किया है। अब चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। आपके समय आप आए हो इस चीजों को समाप्ति करने के लिए, खत्म करने के लिए, क्योंकि आप मुझे ऐसे शत्रु, ऐसे हेटर्स, ऐसे निगेटिविटी का आप खात्मा करते नजर आ रहे हो। खात्मा आप जरूर करोगे, क्योंकि आपको बल मिला है, आप साधक रहे हो पास्ट के, ठीक है। आपको जो भी आपके पूर्वज जो भी आपका आगमन किए हैं, यहाँ को सोच समझ के किया गया है, आपको बुलाया गया है। उनकी भक्ति से ईश्वर प्रसन्न है, बहुत टाइम हो गया, तो यहाँ पे सोचा जा रहा है कि आपका उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, या आपके परिवार का हो जाए, ठीक है। आपके परिवार में भी प्रेजेंट में आप हो, और आपके साथ कोई और है जो कि जप तप ध्यान, मतलब ये सारा चीज वो भी कर रहे हैं। तो यहाँ जैसे कि आपका जन्म तो इसके लिए हुआ, लेकिन उनका भी अच्छा कर्म रहा है। इन कर्मों को देखते हुए जो है आपके पितृ ऐसा जो है, वो पितृ जो पूर्ण हैं, पूर्ण आत्मा है, वो जो है ऐसा डिमांड या ऐसा ईश्वर से प्रार्थना या प्रेयर किए हैं कि हमारे घर में ऐसा जन्म हो, तब आपका हुआ है यहाँ पे। और मुझे आप यहाँ पे अपने घर वालों या अपने घर परिवार में जो भी हो, जो आपके जीवन में हमेशा से दर्द तकलीफ बना हुआ है, इस तकलीफ को आप मुझे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करते नजर आ रहे हो, खत्म करने आप आए हो यहाँ पे, ठीक है। आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग, इनका ये श्राप है, जैसे आप इनको मतलब हुई है तो आप ही के घर वालों द्वारा, जैसे इनको श्रापित किए, मतलब इनको जैसे कि मुक्ति नहीं मिली है, इन जैसे ये भटक रही है, जैसे इनको मतलब अकाल ही मृत्यु इनको समझिए, जिस तरह से इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। तो इनको ये चीजें आपके जीवन में लाके खड़ी कर रही हैं कि जैसे आप लोग इनको नहीं हुए, उसी तरह आपको सबसे, मतलब सब आपको एक हेट की नजर से देखेगा। कुछ मुझे ऐसी ही यहाँ पे एनर्जी आ रही है जो कि इनके द्वारा आप लोग के जीवन में आया है। और मुझे यहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हो, आपके साथ कोई गुरु हैं आपके साथ, जो जन्मजात आए हैं, जन्मजात आपके साथ लगे हैं, ठीक है। आप जिसको भी आपके अंदर ऐसा हो गया हो, कोई भगवान हो सकते हो, कोई ईश्वर हो सकते हो, या किसी ऐसे पावरफुल गुरु को आप पा गए हो,
तो जिनके सपोर्ट से आप चल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, उनके अंडर में ही आप साधना भी कर रहे हो, आपकी ऊर्जा आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे इसका एक केवल मोटो ये है कि आपको ऊर्जावान बनाना, अपने घर की अपनी सुरक्षा करना, यहाँ से नकारात्मक चीज़ों को खत्म करना, ठीक है? पितरों को मुक्ति करना। साथ ही साथ ये स्थिति केवल यही नहीं बनती है, फिर से आपको एक स्थापना करनी होगी, ठीक है? मतलब आप कुछ न कुछ ऐसा काम करेंगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड या घर मकान कुछ ऐसा बनवाएँ, ऐसा कुछ करेंगे आप, जिससे कि आपकी समस्याएँ समाप्त होंगी और फिर से एक आप मतलब किंग जैसी एनर्जी, मतलब एक अच्छा खासा लग्ज़री सब कुछ प्रॉपर्टी सब कुछ आप मुझे अपना फिर से स्थापित करते हुए, बनाते हुए नज़र आ रहे हो। और यहाँ बनाने के साथ-साथ आपके तरफ बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी भी आने वाली हैं। लेकिन इसके लिए मुझे आपको करने के लिए कहा जा रहा है, बैलेंस पूर्वक आपको अपना ये एक आपका लाइफ पाथ कह लीजिए आपका, ठीक है? या तो ये गोल है, ठीक है? आप पहला काम आपका ये है कि मुक्ति करना, ठीक है? मुक्ति दिलाना, ठीक है? आपके ही कर्म से ये जो इस समय भटक रही है ना, एक शक्ति की आत्मा यहाँ पे, या जो जो भी रहा होगा, जो भी श्राप दिया होगा, उसकी आत्मा वो भी आपके ही कर्मों से ये इनका जो है, जो प्रेत यून कह लीजिए या प्रेती उ उससे मुक्ति मिलेगी, इनकी आत्मा भटकना बंद करेंगी, आपकी ही वजह से। तो आपका जन्म ही कई लोगों के कल्याण के लिए हुआ है, इतना आप जान लीजिए। तो यहाँ संघर्ष आपका बहुत ईज़ी नहीं रहने वाला है, संघर्ष टफ होने वाला है, ठीक है? इसको आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आप इसीलिए लाए गए हो इस धरती पे, ठीक है? आपका काम ही है, यही मिला है आपको, जो आपको ये काम करना है, ठीक है? बेटा-बेटी आप कोई भी हो ना, ज़रूरी नहीं है कि अरे हम कैसे करेंगे, आपको ही करना है, आप ही करोगे। प्लीज़ बाबा गाइड करें। प्लीज़ बाबा गाइड करें। और मुझे आपके तरफ ऑफ़र भी नज़र आ रहे हैं, आपके मतलब चीज़ों को बनाने में अपना राजपाट स्थापित करने में बहुत सारे लोगों का कुछ न कुछ ऐसी सहायता मिलेगी, जहाँ से आप ये काम कर ले जाओगे, ठीक है? ईश्वर मुझे आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि आप पवित्र आत्मा हो और आप अपने घर को ही पवित्र करने आए हो, ठीक है? मुझे 10 ऑफ सॉर्ड्स का रिवर्स कार्ड आया है यहाँ पे। दुःख, दर्द, तकलीफ़ें जो भी चीज़ें हैं आपके घर में, उन सभी को आप दूर कर रहे हो। प्लीज़ बाबा गाइड करें। आपको बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है इस समय, ठीक है? अपनी लाइफ़ और साथ ही साथ आपको आपके जो काम मिले हैं उसके लिए आपको साधना करनी होगी क्योंकि साधना से ही संपन्न होगा और कोई दूसरा कारण नहीं है, ठीक है? आप दिव्य प्रकाश में उभरोगे लेकिन पहले आपको बैलेंस करना है। बैलेंस करके अपनी साधना करिए, उसके बाद जो है आपका प्रकाश सामने आएगा। सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएँगी, ठीक है? आपके बारे में सबको पता चल जाएगा, आपके घर के हो, बाहर का हो, परिवार हो या हर जगह ये चीज़ें पता चलने वाली है कि आप इसीलिए आए थे और आप कल्याण करके ही दम लोगे अपने घर का, ठीक है? क्योंकि मुझे यहाँ पे आपके ऊपर ब्लेसिंग दिखाई दे रही है, ठीक है? आपके ऊपर पितरन की ब्लेसिंग है, ठीक है? साथ ही साथ आपके पिता हो सकते हैं, उनकी ब्लेसिंग है, आपके गुरु की ब्लेसिंग है, ठीक है? आप बैलेंस कर ले जाओगे और इस चीज़ का मतलब सफलता हासिल करोगे। एक गाइडेंस हम लेना चाहेंगे, प्लीज़ बाबा। प्लीज़ बाबा गाइड करें। ओके, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप के जो पूर्वज गलती किए हैं, वो लालच बस किए हैं और आपको ये काम नहीं करना है। आपको ये काम नहीं करना है, नहीं सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आपके पूर्वज जो गलती किए, आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप किसी लालच में आपको नहीं पड़ना है। लालच हो सकती है, आपके समक्ष भी आ सकती है। घर होगा, परिवार होगा, कहीं पे भी पैसा पेंटिकल्स के लिए, ठीक है? झगड़े, झंझट या अन्यायपूर्वक
समाधान होना, ठीक है, ऐसी चीजें आपके समक्ष आ सकती हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है और ये बढ़ेगी और बढ़ती जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपके साथ कुछ अन्याय न हो, नहीं तो ये आपके लिए कर्मा का रूप ले लेगा। अगर आप अन्याय नहीं करोगे तो आगे बढ़ जाओगे। आगे मीन्स एक अपना अपने घर का समाधान करके आप आगे निकल जाओगे, समाज के उद्धार के लिए, समाज के कल्याण के लिए। समाज में बहुत सारी चीजें आप बदलाव लाओगे, ठीक है। आपका लक्ष्य ही यही है, बदलाव लाना, मुक्ति देना, मुक्त कराना, ठीक है, समस्याओं से। तो आप इसी के बेड़ा उठाए हो, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर जो चीजें है वो किसी के अंदर नहीं है। आपको निष्पक्ष होना पड़ेगा। बॉटम में जस्टिस का कार्ड दे सकते हैं आप। आपको निष्पक्ष चुनाव करना होगा, ठीक है। आपके अंदर वो चीजें हैं, यहाँ थर्ड आई, आज्ञा चक्र सक्रिय है आपके। आप देख पाओगे सच क्या है, और सच को देखते हुए अगर आप झूठ बोले तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, क्योंकि माँ भगवती की एनर्जी 24 घंटे आपके साथ चल रही है। और ठीक है, क्योंकि आप किसी की मन्नत हो, किसी ने मन्नत मांगा, किसी ने कहा है, किसी ने भगवान से मांगा है, किसी ने शक्ति से मांगा है आपको कि आपका जन्म हमारे घर में होना चाहिए, या आप जैसे शक्तियों को जन्म उनके घर में होना चाहिए, ताकि हमारे घर का कल्याण हो पाए। तो याद रखिए, आपको किसी का भरोसा नहीं तोड़ना है। आपका उद्देश्य ही यही है, आपका कर्म ही यही है जो आप कर रहे हो, ठीक है। तो प्लीज, जस्टिस भी है, जजमेंट भी है। शिव शक्ति दोनों का हाथ आपके सर के ऊपर है, ठीक है। माँ की तो ब्लेसिंग है, ये है, साथ ही साथ भोले बाबा की भी ब्लेसिंग आपके जीवन में है, ठीक है। आप लास्ट में ना अपने आप को खुद ही बहुत सौभाग्यशाली समझने वाले हो, क्योंकि आप जो है, आप जो भी काम कर रहे हो, इसी छोटे छोटे काम से ना आप बहुत बड़ी चीज यहाँ हासिल करने जा रहे हो, ठीक है। आपको भले ही लगे कि अरे मैं कुछ नहीं हूँ, अभी कुछ नहीं, मैंने क्या किया, क्या उखाड़ा, ठीक है, लेकिन बहुत कुछ आप करने वाले हो। यहाँ भविष्य आपका बता रहा है, ठीक है। तो जिनके जीवन में ऐसी चीजें बनी हैं, क्या बताएं, ऐसी दिक्कतें, ऐसे प्रॉब्लम, ऐसी परेशानी, ऐसी चीजें हो रही है, ठीक है। तो इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है, ठीक है, जो शायद मैं आपके लाने में, आपके समझ, आपकी कुछ मदद कर पाई हूँ, ठीक है। तो देखते हैं और मैसेज क्या है। प्लीज बाबा मैसेज दीजिए। थोड़ा सा हम यहाँ से मैसेज लेंगे, प्लीज बाबा, प्लीज बाबा। मैं थोड़ा सा मैं उनके लिए क्वेश्चन लूंगी कि जो आपके घर में ये आत्मा है, ये आपके पितृ हैं, ये आगे इनका एक्शन क्या होगा। क्या आपको भी गलत ये समझने वाली है या अपना उद्धार करने वाली। प्लीज बाबा गाइड करें। या इनके घर में जो तकलीफ में है, जो मात पितृ तकलीफ में है, क्या इनके साथ भी, हमारे व्यूअर्स के साथ कुछ इनका रिएक्शन क्या होगा। यदि ये काम कर रहे हैं तो इनके प्रति इनकी इच्छा क्या बनेगी हमारे व्यूअर्स के प्रति। इनकी अंदर की इच्छा क्या है हमारे व्यूअर्स के प्रति। थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि मुझे इनकी नाखुशी दिख रही है, ठीक है। ये स्टैंड लेके बैठे हैं अपना, ठीक है। किसी कंडीशन में एक कोई पुरुष भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ किंग की, ओहो, हाई प्रीस्टेस देख रहे हैं डियर, ये कार्ड वहां पे भी आया था, आप देखेंगे।
ये महिला हाई प्रीस्टेस है, ये ऑलरेडी पावर में है, ऐसे नॉर्मल से नहीं है कोई, ठीक है। क्योंकि देखिए पास्ट की अपनी शक्ति होती है, हम जिन ऊर्जाओं से कनेक्ट होते हैं मरने के बाद हम उतने ही पावरफुल बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आत्मा जरूर है, भटक जरूर रही है, लेकिन कहीं न कहीं इनके पास पावर है, शक्ति है। प्लीज बाबा, क्या ये हमारे व्यूअर से भी क्रोधित हैं? क्या ये हमारे व्यूअर से भी क्रोधित है? नहीं, आपसे ये क्रोधित नहीं है, क्योंकि आपके साथ ये स्वयं माँ शक्ति की एनर्जी देख रही हैं। आपसे क्रोधित नहीं है, लेकिन आप से प्रेम भी नहीं है इनको, समझ रहे हैं? प्रेम भी नहीं है, क्रोधित नहीं है लेकिन प्रेम भी नहीं है। क्योंकि इनको लग रहा है कि आप जो है इनको जो आपके घर में जो भोग दंड भोग रहे हैं सब, ठीक है, जो श्राप बना हुआ है उससे आप मुक्ति दिलाओगी, ये जान चुकी हैं। इसलिए ये आपको इसी एनर्जी में देख रही हैं, ठीक है। आपसे नफरत नहीं है, लेकिन आपको ये देख रही हैं इस एनर्जी में, मतलब अपना एक कॉम्पिटिटर आपको देख रही हैं। तो थोड़ा-सा जानती ही हैं, समझ रहे हैं ना, सामने कोई आता है ऐसा तो फिर क्या रिएक्ट होता है, तो आत्मा ही है। प्लीज बाबा गाइड करें, प्लीज बाबा गाइड करें, हमारे व्यूअर्स सफल हो जाएंगे इसमें। प्लीज बाबा, सफल हो जाएंगे हमारे व्यूअर्स इसमें। प्लीज बाबा, हमारे व्यूअर्स सफल हो जाएंगे इसमें। प्लीज बाबा, सफल हो जाएंगे हमारे व्यूअर्स। ओके, डेथ खत्म होगा, आप जो चाहोगे मिल जाएगा, ध्यान, ठीक है। आपके पास खुद ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है, आप जो चाहो कर सकते हो, और आपने अपने शक्ति से अर्जित किया है। तो इनका साम्राज्य ऑलरेडी खत्म होगा आपकी शक्ति से, आपके पावर से, और इनको मुक्ति मिलेगी, ठीक है। ये अंततः जो है इनका खात्मा हो जाएगा, ठीक है। इनको इतनी ज्यादा मतलब भटकने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। प्लीज बाबा, आगे के लिए कोई गाइडेंस दीजिए हमारे व्यूअर्स को, आगे के लिए कोई गाइडेंस दीजिए। यहाँ पे डियर जो कार्ड आया है, आप पुनः अपने घर की स्थापना और पुण्य में कन्वर्ट कर पाएंगे उस श्राप को, ठीक है। तो फिलहाल अच्छी है, जो हम आपको बताए थे स्टार्टिंग में वैसे कार्ड भी बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है जो आपके होने वाला है, ठीक है, आपके साथ चल रहा है मैटर, ठीक है। तो चलिए यहाँ कुछ हम कार्ड लेते हैं। प्लीज बाबा, क्या है मैसेज, गाइडेंस दीजिए। आप अपने घर में फिर से वही पास्ट की एनर्जी में आप धन अर्जित करवाने वाले हो, ठीक है। आपके जीवन में फिर से मतलब आपके घर परिवार में फिर से वो सुख शांति, फिर से वो बैलेंस बनता नजर आ रहा है। आप बैलेंस की स्थापना करवाने आए हो, ठीक है। लाओगे फिर से दोबारा पुनः वही एनर्जी में, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे एक कर्मशील कर्मवादी फैमिली दिख रही है, परिवार दिख रहा है, लेकिन हाँ किसी की गलती की वजह से एक कहते नहीं है गेहूं के साथ घुन भी पिसते हैं, तो ऑलरेडी आप लोग अच्छे थे, लेकिन कहीं न कहीं किसी एक व्यक्ति की गलती से ये तब से अब तक चला आ रहा है चीजें। और यहाँ बड़ी फायरी एनर्जी है आपकी, ठीक है। मेडिटेशन करने के लिए आप शायद कैंडल मेडिटेशन करते हो या मैनिफेस्ट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक कार्ड तो हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि बस साधारण रहिए, सिंपल रहिए और सरेंडर कर दीजिए।
ईश्वर पे भरोसा रखिए, ठीक है, और अपने प्रकृति में रहिए। आप प्रकृति में रहेंगे तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। सब कुछ, अपनी सारी चीजें, सारा सिचुएशन ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, ठीक है। ओके, और साधना अपनी करते रहें। एक कार्ड आया फ्लो। ईश्वर जिधर बढ़ा रहे हैं उधर आप बढ़ते जाइए। आप जो कर्म करने आए हैं उसी ओर आप जा रहे हो, ठीक है। सामने सूर्योदय हो रहा है, ठीक है। उजाला प्रकाश आने वाला है। पितरों की मुक्ति होने वाली है आपके घर से, ठीक है। मतलब जो भी नीचे, मतलब उनका वहदा बढ़ने वाला है, ठीक है। विजडम आ रही है आपके जीवन में काफी, ठीक है। तो इस विजडम को रिसीव करें आप। एक कुछ हम मैसेज ले लेते हैं। स्टार्टिंग में आज नहीं लिए थे, हम सीधे कार्ड पे आ गए थे, तो देख लेते हैं क्या कोई मैसेज है, कोई संदेश है, एक दिव्य संदेश है जो ईश्वरीय शक्तियां आपको देना चाह रही हैं। नंदी महाराज का कार्ड आया है। प्रतीक्षा का फल मीठा होता है। अभी सही समय नहीं आया है, तो याद रखिए डियर, यहाँ आप प्रतीक्षा कर रहे हो धन की, ठीक है, लेकिन पहले जड़ तो साफ हो। यहाँ धन वर्षा होगी आपके जीवन में, लेकिन पहले जो आपके जीवन में जो कमियां हैं इसके दूर करने के बाद, ठीक है, आपके कामों में यहाँ मुझे शिव शक्ति और नंदी जी, ये सब मुझे आपके कामों में हाथ बताते हुए, मतलब आपको ब्लेसिंग देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताया जा रहा है अभी ये समय में थोड़ी प्रतीक्षा आपको करनी पड़ेगी। अभी थोड़ा समय लग सकता है यहाँ पे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है 1 ईयर का टाइम लग सकता है। धैर्य रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। विघ्नहर्ता गणेश जी की ब्लेसिंग है आपके जीवन में। अभी नया कार्य शुरू करने का उत्तम समय। कोई कार्य आप शुरू करना चाह रहे हैं, बिल्कुल शुरू कर दीजिए, ठीक है। शुरू करके फिर उसमें ये मत सोचिएगा अरे आज प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है। थोड़ा धैर्य रखना है, धीरे 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 वहां से अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। गीता का ज्ञान, फल की चिंता मत करो, बस अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करो, आपको कहा जा रहा है, ठीक है। अपना कर्म ईमानदारी पूर्वक आपको करना है। तो मुझे यहाँ शिव शक्ति कान्हा दोनों की ब्लेसिंग आपके जीवन में, शिव परिवार और कान्हा दोनों की ब्लेसिंग हमको नजर आ रही है। तो चिंता ना करें, धैर्य रखें, हनुमान जी हैं, आत्मविश्वास जगाएं। आप जिस कार्य से डर रहे हैं उसमें आपकी जीत छिपी है, तो आपको इसमें जीत मिलेगी ही, ठीक है। ईश्वर पे विश्वास रखें, भरोसा रखें। जो करने आए हैं कंटिन्यू अपना काम करते रहे। आप जिधर चल रहे हैं, जिस राह पे आपके लिए अच्छा ही है, ठीक है, तो उधर आप चलते जाएं। तो भोले बाबा का हम देख लेते हैं कुछ मैसेज, बाबा आपको क्या बताना चाह रहे हैं। त्रिनेत्रा का कार्ड आया है। यहाँ बाबा का त्रिनेत्र खुलता हुआ मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। आपके ज्ञान चक्षु बढ़ते नजर आ रहे हैं। चीजों को, आप चीजों के बारे में जानने लगोगे, पहचानने लगोगे। मतलब जैसे जैसे आपका समय निकट आएगा, साधना तीव्र गति होगी। जैसे जैसे चीजों खत्म होती नजर आए, जैसे जैसे आपकी साधना होती जाएगी, वैसे वैसे ये चीजें जो है आपके, मतलब आप उनके ऊपर हावी होते जाएंगे और ये चीजें धीरे धीरे खत्म होती चली जाएंगी, समाप्त होती चली जाएंगी। आपके ही तब से, आपके ही जब से आप जो भी काम करोगे वो अपने घर में, आप अपने परिवार, अपने फैमिली, अपना जो पूरा जो गंदगी हो गई है उसको सफाया करेंगे, ठीक है। आप ना केवल अपना उद्धार करने आए हो, बल्कि आपको जिम्मेदारी मिली है, आप और भी उद्धार करके तब जाओगे। महाकाल की एनर्जी है। महाकाल के दर्शन आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, पिक्चर फोटो कहीं पे भी, ठीक है। आपको आपको ईश्वर जो है भोले बाबा की ब्लेसिंग है। आपको रुद्र अवतार में आना होगा, उनकी एनर्जी कनेक्ट करना होगा, क्योंकि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, उनसे कनेक्ट होना है, ठीक है। मंत्र चैंटिंग करने के लिए आपको बोला जा रहा है। मंत्र का जाप आप जरूर करें, अवश्य करें, ठीक है। भस्मा का कार्ड आया है।
आपको कोई समस्या है जिसका समाधान होने जा रहा है। तो हम कान्हा के एक मैसेज ले लेते हैं। कान्हा हमारे क्या कह रहे हैं, आप लोग को क्या मैसेज प्रोवाइड करा रहे हैं कान्हा। प्लीज कान्हा हमारे व्यूवर्स को मैसेज दीजिए। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम हूँ। तो कान्हा कह रहे हैं हम सब कुछ हैं, ठीक है। मधुर सुगंध भी है, उष्मा भी है, ऊर्जा भी है, ठीक है, सब कुछ है, आत्म संयम है, ठीक है, सब कुछ कान्हा है। तो कान्हा पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। कान्हा यही कह रहे हैं। तो थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। ये आपकी रीडिंग थी। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। हो सके तो कोई आप लायक समझे, ऐसा कोई है जो इस एनर्जी से कनेक्ट हो सकता है या उनके पास जाना चाहिए, तो प्लीज जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि अच्छा कर्म है, अच्छा दोगे अच्छा पाओगे, ठीक है। तो डियर, हमारे पास कुछ नहीं होता है, कर्म ही है जो कि हम बूंद बूंद जैसे घड़ा भरता है, ठीक है, बूंद बूंद से वैसे कर्म भी बूंद ही बूंद से अच्छा होता है। तो थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। जिन्हें भी पर्सनल रीडिंग चाहिए अबाउट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है 8707498109। आप संपर्क कर सकते हैं डियर। ओनली मैसेज करे, कॉल ना करे, डिटेल आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। परम पूज्य श्री देवराहा बाबा सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय, जय महाकाल, जय माँ भगवती, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।